जय श्री कृष्णा दोस्तों। चलिए तो आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं और हम अपने घर में लड्डू गोपाल को कैसे रखते हैं। तो आपको आज सुबह से उठ के जो जो हमने किया वो सब दिखाएंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। तो हमने स्नान की सारी व्यवस्था की। लड्डू गोपाल को स्नान के लिए हमने कुछ फ्लावर्स लिए थे जो हमारे गार्डन में ही लगे हुए हैं। बहुत सारे हमने लगा के रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि अलग अलग फूलों से मैं रोज़ स्नान करवाऊँ। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मैंने कितने प्रकार के फूलों से स्नान करवाया था, क्योंकि लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है कि अलग अलग तरह के फूलों से वो नहाएं। तो देखो ये मैंने सेकंड टाइप के फूल लिए हैं। मैं एक फूल, जैसे मेरे पास कम भी फूल होते हैं तो मैं एक में से बहुत सारे कर लेती हूँ, पंखुड़ियाँ अलग अलग करके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ज़रूर बताना कि आपको मेरे लड्डू गोपाल का स्नान कैसा लगा। फिर मैंने उनको नहलाया। आज तो इतना ज़्यादा हमने नहाया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे फ्लावर थे अलग अलग। तो मैंने उनको अलग अलग फ्लावर से अलग अलग तरीके से फिर नहलाया। तो देखो कैसे लग रहे हैं आपको। वैसे तो एकादशी के दिन मैं उनको ऐसे ही हमेशा नहलाती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं एकादशी पर कैसे लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ, क्या पहनाती हूँ और क्या भोग लगाती हूँ। तो मैंने सोचा पूरा वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर हमने स्नान करवाए अच्छे लड्डू गोपाल को। उसके बाद उन्होंने बहुत इन्जॉय किया हम लोगों के साथ। स्नान के लिए भी मैंने अलग अलग बाउल का यूज़ किया था। देखो अब फिर मैंने उनको नहला के इस टॉवेल में उनको फिर अच्छे से रखा। फिर उनकी सेवा की, पोंछा उनको अच्छे से। और एकादशी को मतलब ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि हम लोग ना ज़्यादातर पीले कलर के कपड़े, खुद भी पीले कलर के कपड़े पहनते हैं और उनको भी अच्छा पीले कलर से तैयार करते हैं पूरा। और अगर मतलब पॉसिबल हो पाए तो हम पीला ही भोग लगाते हैं उनको। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल को पोंछने के बाद फिर उनका श्रृंगार करना स्टार्ट किया। तो फिर श्रृंगार में भी मैंने उनको पीले कलर के वस्त्र पहनाए थे। जैसे अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पीले वस्त्र पहनाए थे। और एकादशी को मतलब ऐसा माना जाता है, मैं तो ऐसा है कि मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि एकादशी वही लोग रख सकते हैं जिसकी शादी हुई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं तो रखती हूँ व्रत और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। और मेरी फैमिली में तो सभी रखते हैं, मेरे मम्मी पापा और भी सब लोग। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं माना जाता, मगर मैंने सुना है कि सब लोग बोलते हैं कि एकादशी का व्रत शादी के बाद रखना चाहिए, जोड़े में रखना चाहिए। तो ये सब अफवाहें लगती हैं मुझे तो। और मैंने जितना भी मतलब पता किया है तो उससे मुझे यही पता चला कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि एकादशी का व्रत किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनको पीले कलर का फूल दान किया जाता है और अनाज भी दान किया जाता है, जैसे गेहूँ चावल वगैरह। चावल तो एकादशी में वर्जित माने गए हैं ना, अपन चावल खाते हैं उस दिन, तो भगवान को भी चावल नहीं चढ़ते हैं। तो शायद दान भी नहीं कर सकते होंगे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं पता करके आप लोगों को भी बताऊँगी कि कैसा क्या है। मगर ये है कि अनाज दान किया जाता है एकादशी के दिन और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो यदि आपके पास विष्णु जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी बाल रूप में पूजा कर सकते हैं उनकी भी। और उनको अच्छा तैयार करके, स्नान करवा के, पीले वस्त्र पहना के और कुछ पीला भोग लगा के, जैसे या तो आप भजिए बना लो पीले कलर वाले, या फिर केले का भोग लगा सकते हैं। और पीले में जो जो पिया है वो भोग लगा सकते हैं। और माखन मिश्री का तो लगाया ही जाता है भगवान के लिए। तो मैंने देखो फिर पूरा श्रृंगार कर दिया भगवान का। उसके बाद हमने उनको सिंहासन पे बैठा दिया। मेरे पास भगवान को बिठाने वाले अलग अलग बहुत सारे वो हैं कि मैं इस पर कभी कभी मैं उनको सिंहासन में भी बिठालती हूँ, कभी उनके पलंग पर। और एक मेरे पास बहुत सुंदर मच्छरदानी है, उसमें मेरे भगवान
रात को सोते हैं, रात को मच्छरदानी में सो जाते हैं बढ़िया से। मैं उनको मालिश वालिश करके सुला देती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ जब, तो मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो वो भगवान को उठा देती हैं। फिर मैंने दीप लगाया। करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। जब अपन दीप लगाते हैं तो ये मंत्र बोला जाता है, तो मैं यही बोलती हूँ। और फिर मैंने भगवान की अच्छे से आरती की। उसकी आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला। तो फिर मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो मैं उधर मुझे ना बहुत सुंदर पिंक कलर के फूल मिले। तो मैंने सोचा आज लेके जाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल का अच्छा बेड तैयार करूँगी इससे। तो फिर मैंने पूजा करते टाइम ही ये सजाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो में दिखा भी देती हूँ कि कैसा लग रहा है। अगर येलो कलर के फूल मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एकादशी है। तो फिर मैंने सोचा कि येलो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन पिंक मिल गए थे। पिंक भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो आप लोग भी बताना कि कैसे लग रहे हैं। तो फिर आपको बताती हूँ सजाने के बाद, देखो कैसे लग रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, स्नैप पे अच्छा फ़ोटोशूट किया भगवान का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शायद भगवान को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर मैंने भोग में चिप्स और मूंगफली बनाई थी भगवान के लिए। मैंने सोचा बाद में बना लूँगी खुद के लिए कुछ, अभी फ़िलहाल इतना ही बना देती हूँ। तो भगवान भूखे भी होंगे मुझे लगा, क्योंकि सबका व्रत है तो आज उनको भोजन तो कुछ मिला नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि आज यही भोग लगा देती हूँ। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो फिर मुझे मतलब अच्छा लगता है भगवान के लिए ऐसा कुछ भी बनाना अच्छा। और मुझे शौक़ भी है कि मैं कुछ ना कुछ भगवान के लिए अच्छा खाने के लिए बनाऊं। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि मैं इस बार भोग में क्या बनाऊं, तो मैं वही बना दूंगी। फिर मैंने सोचा कि अब भगवान को अच्छा तैयार कर दिया है तो थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लें। तो ये तो दूसरे दिन की क्लिप है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैंने भगवान का एक दिन फ़ोटो शूट किया था। तो बताओ कैसे लग रहे हैं भगवान। फिर उसके बाद फ़ोटो शूट होता रहा। बेचारे भगवान भी परेशान हो जाते होंगे मुझसे कि मुझे तैयार करके फिर आराम नहीं करने देती है। फिर उसके बाद भगवान के लिए एक तुलसी का पत्र हमेशा मैं चढ़ाती हूँ, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत पसंद होती है। तो जब मैं पूरा श्रृंगार कर देती हूँ उसके बाद मैं एक तुलसी का पत्ता, या मेरे यहाँ मेरे पापा तो उसको तुलसी दल बोलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।